हेलो फ्रेंड्स, गागर में सागर सीरीज़ बाय नवीन सर द्वारा हिस्ट्री की क्लास जो ली गई थी उसका मैं सुपर फास्ट रिवीजन कराने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम क्या कहते प्रारंभ हुई थी। तो ये सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी? ये नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। और साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो पड़ता है, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ किसके साक्ष्य मिले थे? तो गेहूँ के साक्ष्य मिले थे। और चावल के साक्ष्य तो कोलिडवा कहते यूपी में मिले थे चावल के साक्ष्य। मध्यपाषाण काल में हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले। और आग की खोज किस काल में पता चली? तो पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि मिट्टी के जो बर्तन है, मिट्टी के बर्तन में जो चित्रकारी करी गई ये कौन से काल से पता चली? तो ताम्रपाषाण काल से। ताम्रपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तांबे का प्रयोग किया गया था। बाद में इसका किसका प्रयोग किया गया? कौन सी धातु का? तो लोहे का प्रयोग किया गया। और जो मिट्टी के बर्तन में जो चित्रकारी करी जाती थी उसमें कौन से रंग का प्रयोग किया जाता था? तो काले और लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निपुण कहते कल मिली थी पशुओं की कहते मिले थे। तो ये हाथी, गेंडा और बाघ मोहरे मिली थी। पवित्र पशु कौन सा था? तो इसमें कुबड़ वाला साड़। और पालतू पशु कौन था? तो कुत्ता था, पालतू पशु कुत्ता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि विशाल स्नानागार जिसको ग्रेट बाथ ये कहाँ मिला था? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी के द्वारा भाई। और इसमें क्या कहते हैं सीढ़ियाँ जो मिली, सीढ़ियाँ जो कि नॉर्थ साउथ दोनों तरफ होती थी। पशुपति की पूजा करी जाती थी। दाढ़ी वाले महादेव मिले थे। और कांस्य की नर्तक मूर्ति मिली जो कि किस विधि से बनी थी? तो लोस्ट वैक्स विधि से बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। या आंसर हो सकता है अज्ञात लिपि थी। और कहा जाए कि ब्राह्मी लिपि, तमिल लिपि और खरोष्टी लिपि ये सबसे पहले किसने पढ़ी थी? तो 1837 में जेम्स प्रिसेप्स ने पढ़ी थी। किसने? जेम्स प्रिसेप ने पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति देवता की पूजा करते थे। और इसमें जो देवी कौन सी देवी की पूजा करते थे? तो उर्वरता की देवी की पूजा करते थे जिन्हें माता देवी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि हड़प्पा संस्कृति स्थल एवं उनकी क्या कहते हैं स्थिति। तो सबसे पहले क्या कहते हैं मांडा, ये कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे जो कि उत्तर में है। और दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। और ये प्रवरा नदी के किनारे जो कि दक्षिण में है। और आलमगीरपुर जो कि यूपी में है। और ये कौन सी नदी के किनारे? तो हिंडन नदी के किनारे, ये पूर्व में है। और सुतगा गेडोर ये कहाँ पे? तो पाकिस्तान में दाश्क नदी के किनारे। और कालीबंगा कहाँ पे? तो ये राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि जल प्रबंधन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर है जो जाना जाता है? तो ये धौलावीरा जाना जाता है जो कि गुजरात में है। ये मानसर नदी या मनहर नदी के किनारे। लोथल जो कि गुजरात में। और जो कहते हैं धौलावीरा है ये यूनेस्को की 40वीं साइट है। और 1968 में इसकी खोज करी थी जगपति जोशी जी ने। किसने खोज करी थी? तो जगपति जोशी जी ने खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि क्या कहते हैं धौलावीरा टापू जो कि द्वीप जो कि गुजरात में। राखीगढ़ी कहाँ पे? तो हरियाणा हिसार में। बेलडाना जो कि हरियाणा में है और ये सबसे नया खोजा हुआ शहर है। और भोगावा जो कि सौराष्ट्र में। कहाँ पे? सौराष्ट्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या कह रहा है? बालू कहाँ पे है? तो बालू कहाँ पे? हरियाणा में। बांडा जम्मू एंड कश्मीर में। और पडरी जो कि गुजरात में। और हुलास कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये नगरीय सभ्यता थी। और उत्तर वैदिक काल ये कृषक समाज था। ऋग वैदिक काल जो कि चारागाह था। और मध्यपाषाण काल जो कि कैसा जमींदारी व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिली थी। किसकी? पीपल वृक्ष की आकृति मिली थी। और इसमें लगभग 3500 मोहरें प्राप्त हुई थी जो कि प्रमुख कौन थी? तो गेंडा, बैल और पशुपति थी। गेंडा, बैल और पशुपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो ये अरबों ने किया था। किसने? अरबों ने किया था। और चीनी क्या कहते हैं हिंदुस्तान वाले लोगों को क्या बुलाते थे? हिंदुओं को तो यिन तू कह के पुकारते थे। क्या? यिन तू कह के। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि उपनिषद का शब्द क्या है? मतलब शाब्दिक रूप क्या है? तो ये क्या है? पास बैठना या निकट
निकट, पास बैठना या निकट कहते हैं, निकट बैठना, ये उपनिषद शब्द का कहते हैं शाब्दिक रूप है। नेक्स्ट है कि वेद का अर्थ। वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18। उपनिषद कितने हैं? 108। मुख उपनिषद कितने हैं? तो 13 है। मुख उपनिषद कितने हैं? तो 13 है। नेक्स्ट है कि सबसे पहले क्या आए? तो वेद आए। वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आर्ण्यक और फिर उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या तो 108। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो ये मांडुकोपनिषद है। कौन सा उपनिषद है? तो मांडुकोपनिषद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में, और ये कावालोपनिषद में है। और ये 4 आश्रम क्या बताते हैं? कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास बताते हैं। क्या बताते हैं? संन्यास बताते हैं। और विवाह के प्रकार कितने बताए गए? तो 8। और संस्कार कितने बताए गए? तो 16 बताए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि वैदिक साहित्य क्रम। वैदिक साहित्य क्रम में सबसे पहले वैदिक संहिताएं आई, फिर ब्राह्मण, फिर क्या कहते हैं, हाँ वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आर्णक और फिर उपनिषद। फिर क्या है? उपनिषद है। और वैदिक संहिता में, वैदिक में मतलब कर्म कांड में जो होता शब्द है वो किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। और क्या कहते हैं? यजुर्वेद का जो उच्चारण करने वाला है उसे क्या कहते हैं? तो अधर्व्यू। और होता को होत्र भी कहते हैं। और अथर्ववेद का उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मा कहते हैं। क्या? ब्रह्मा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह समारोह का प्रकाश डालता है। और क्या कहते हैं? जो 4 वर्ग जो पुरुष सूक्त है उसमें क्या क्या है? तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र है। और इन सबको किसके आधार पर बांटा है? तो कर्म के आधार पर विभाजन किया है। कर्म के आधार पर विभाजन किया है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के जो 4थे मंडल में क्या है? तो ऋग्वेद के 4थे मंडल में कृषि बताई गई है। 3रे मंडल में गायत्री मंत्र बताया गया है। 3रे मंडल में गायत्री मंत्र बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि वैदिक काल में किस नदी के तट पर 10 राजन का युद्ध हुआ था? तो किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। इसका पुराना नाम क्या है? तो परुषणी है। और सतलज का पुराना नाम क्या है? तो सुतुद्री है। क्या है? सुतुद्री है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि आरंभिक जैन साहित्य भाग कौन कौन से? तो आचार रंग सूत्र है, सूत्र कृतांग है और वृहत कल्प सूत्र है, वहल्प कत्र सूत्र है। देहरी गाथा जो कि थेरी गाथा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और किसमें बताया गया? तो खुंदक निकाय में बताया गया है। और इसी थेरी गाथा में 73 विद्वानों का जिक्र भी किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? कि भारतीय षड दर्शन कितने होते हैं? तो षड दर्शन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। पहली कौन सी होगी? मीमांसा और वेदांत। मीमांसा जो कि क्या कहते हैं? बादरायण ने लिखी। मीमांसा किसने लिखी? तो जैमिनी ने लिखी है। और एक होता है न्याय और वैशेषिक। तो न्याय किसने लिखी? तो अक्षपाद गौतम ने स्थापना करी थी। और वैशेषिक ये उलुक कड़ा ने स्थापना करी थी। और एक है सांख्य और एक योग। तो सांख्य किसने करी थी? तो कपिल ने। और योग पतंजलि ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश ये कहाँ पे? तो यूपी सारनाथ में दिया था। और घर त्याग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को संबोधि कहते हैं। और कहते हैं जो हुई थी, और पहला उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन, और मृत्यु जो हुई थी तो उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। नेक्स्ट है कि महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो ये 483 BC में जब प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। और जन्म इनका कब हुआ था महात्मा बुद्ध का? तो 563 BC में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि स्तूप से किसका किसका संबंध है? तो क्या कहते हैं? ये कौन कौन से स्तूप हो गए? तो धम्मेक स्तूप, साची स्तूप और बरहूत स्तूप। धम्मेक स्तूप जो कि यूपी में है, साची स्तूप जो कि MP में, और बरहूत स्तूप कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे? MP में। कहाँ पे? MP में। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो ये केसरिया बिहार में जो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अंकित है। तो ये कौन से क्या कहते हैं स्तंभ है? अशोक के मौर्य के जो रुम्नी देह स्तंभ है उसमें अंकित है। और ये कहाँ पे? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बौद्ध साहित्य की पहचान ये किससे? तो त्रिपिटक से होती है। किससे? त्रिपिटक से। त्रिपिटक में विनय पिटक है, सुप्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक में संघ संबंधित नियम है, सुप्त पिटक में आचार है और अभिधम्म पिटक में क्या है? तो धार्मिक सिद्धांत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना में क्या कहते हैं किससे, कौन सी भाषा से करी गई? तो ये पाली भाषा। कौन सी कहते भाषा है इसमें? तो पाली भाषा है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि बौद्ध सभा ये कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। 483 बीसी में हुई और अजातशत्रु क्या थे, तो अजातशत्रु इसके शासक थे उस समय और महाकश्यप अध्यक्ष थे। दूसरी बौद्ध संगति 383 बीसी में हुई और वैशाली में हुई थी। काला अशोक क्या कहते हैं, शासक थे उस समय और सभा कमीर अध्यक्ष थे। और तीसरी वही थी 255 बीसी में और पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक क्या कहते हैं, शासक थे और मुगली पुत्र अध्यक्ष थे। और पहली शताब्दी, चौथी जो बौद्ध संगति वही थी पहली शताब्दी में कुंडलवन में हुई थी, जम्मू एंड कश्मीर में, जब कनिष्क क्या कहते हैं अध्यक्ष, कनिष्क शासक थे और वसुमित्र क्या थे, तो अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कि नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो नागा अर्जुन जो थे ये क्या कहते हैं, इन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, इनकी बुक कौन सी थी, तो प्रज्ञा पारमिता सूत्रम थी और ये माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये कहते हैं क्या, इनमें क्या समानता, तो ये आत्मदमन का नहीं मानते थे। बौद्ध क्वेश्चन नंबर 31 कि जैन तीर्थंकर, तो जैन तीर्थंकर में सबसे पहले 22वें तीर्थंकर कौन थे, तो नेमी थे। पहले तीर्थंकर ये ऋषभ देव थे जिन्होंने 2 शिक्षाएं दी थी। दूसरे तीर्थंकर कौन थे, तो अजीतनाथ थे। कौन थे, अजीतनाथ थे। 23वें तीर्थंकर ये पार्श्वनाथ थे जिन्होंने शिक्षाएं 4 दी थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपिग्रह थी। और 5वीं क्या कहते 24वें कौन थे, तो महावीर स्वामी थे और इन्होंने 5वीं शिक्षा दी थी ब्रह्मचर्य की। किसकी शिक्षा दी थी, तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये कौन थे, ये स्थूलभद्र थे। कौन थे, स्थूलभद्र थे। और दिगंबर के भद्रबाहु थे। कौन थे, भद्रबाहु थे। और क्या कहते हैं, जो ये श्वेतांबर था ये दक्षिण में प्रचार किया था, किसने, श्वेतांबर संप्रदाय का, तो ये किसने किया था, तो ये सुहास्तिन ने किया था। किसने, सुहास्तिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आजीवक संप्रदाय, क्या आजीवक जो कहते हैं संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये मखली गोसाल थे। कौन थे, मखली गोसाल थे। और कहते ये किससे संबंधित है, तो नियतिवादी संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कि नास्तिक दर्शन है, तो नास्तिक दर्शन कौन सा है, तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों कैसे दर्शन है, तो नास्तिक दर्शन है। नास्तिक दर्शन मतलब होता है कि जो कहते हैं वेदों को ना माने, तो वो कौन से दर्शन हो गए, नास्तिक दर्शन। वो नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुदतिदु जातक कथा ये कौन सी भाषा में कहते हैं, कौन सी भाषा में लिखी गई, तो ये पाली भाषा में लिखी गई और इसमें कुल संख्या कितनी, तो 549 संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कि अद्वैत कहा जाता था, तो किसे, शंकराचार्य को कहा जाता था। किसे कहा जाता था, तो शंकराचार्य को कहा जाता था। रामानुजाचार्य ने कौन सी कहते हैं दर्शन दिया था, तो ये क्या दिया था, विशिष्ट द्वैतवाद का कहते दर्शन दिया था। द्वैतवाद थ्योरी किसने दी थी, तो माधवाचार्य ने दी थी। वल्लभाचार्य ने क्या दिया था, तो शुद्ध द्वैतवाद दिया था, शुद्ध द्वैतवाद। और निम्बाकाचार्य ने क्या दिया था, तो भेदवाद दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौर्य सम्राट 37 कि मौर्य सम्राट अशोक का क्या कहते हैं विवरण समाहित है, तो ये किसमें समाहित है, तो ये क्या कहते हैं महावंश कहते बौद्ध मूल ग्रंथ में समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था, तो ये मगध था। कौन सा था, मगध था। और महाजनपद कितने थे, तो 16 थे। अगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है और कहते हैं भगवती सूत्र किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कि महाजनपद और राजधानी, तो अंग की राजधानी चंपा थी, चेदी की सुक्तिमती थी, अश्मक की पोटन थी, मत्स्य की विराटनगर थी, कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, सूरसेन की मथुरा थी, अश्मक की क्या थी, तो पोतन थी। क्या थी, पोतन। और कहते हैं वत्स की क्या थी, तो कौसाम्बी, गांधार की तक्षशिला और कंबोज की क्या थी, तो हाटक थी। क्या थी, हाटक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे, तो ये कौन थे, तो ये कहते बिंदुसार पुत्र थे। 298 से लेकर 273 तक इन्होंने शासक किया। और चंद्रगुप्त मौर्य ये संस्थापक थे मौर्य वंश के। 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक ये मौर्य वंश रहा। और उसके बाद कौन से आए, तो अशोक आए। बिंदुसार के बाद अशोक जो कि 269 से लेकर 232 बीसी तक रहे। और 261 में इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा। कहते कलिंग का युद्ध लड़ा, जो कि 13वें शिलालेख में इसका संदर्भ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कि क्या नंबर 42 कि कहते हैं किसने, कहते हैं सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया था। तो किसने किया था, ये जस्टिन ने किया था। किसने, जस्टिन ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला था। किसने? कौटिल्य ने। और कौटिल्य का नाम एक और भी क्या है? तो विष्णुगुप्त है और इसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अच्छा, और ये प्रिंस बुक के कहते लेखक कौन है? तो मैकियावेली है। कौन है? मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कि भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कि रज्जुक थे। रज्जुक कहते जो थे उसमें क्या कहते हैं? मौर्य शासन के ये क्या थे? तो अधिकारी थे। क्या थे? अधिकारी थे। और ये 3 अधिकारी के बारे में अशोक सम्राट के शिलालेख 14 में बताया गया है। और पहले कौन से थे? तो प्रादेशिक थे जो मंडल देखते थे। और दूसरे कौन थे? तो युक्त थे जो खंड देखते थे। और तीसरे कौन? तो रज्जुक थे। कौन? रज्जुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशोक नाम उल्लिखित ये कौन से अभिलेख में किया गया? तो मास्की का लघु अभिलेख में किया गया। और गुर्जरा और नेटूर और उदय गोलान इन अभिलेखों में भी कहते हैं अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कि कालसी जो कि उत्तराखंड में है और सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक इसमें क्या मिली? तो प्रति मिली है। और थौली और जोगड़ जो कि उड़ीसा में है। और कहते एरागुड़ी ये कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। एरागुड़ी कहाँ पे? तो ये आंध्र प्रदेश में। और कहते सोपारा ये शिलालेख कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। और मनसेरा ये कहाँ पे? तो अजहरा पाकिस्तान में ये शिलालेख है। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र के प्रशासन का स्रोत ये इंडिका में मिला है। इंडिका में मिला है जो कि मैग्नेस्टीज ने लिखा था। और इसमें इंडिका पुस्तक में 2 अधिकारियों के बारे में बताया गया है। एक कौन अधिकारी है? तो एस्ट्रिटो नोमई अधिकारी जो कि अधिकारी था जो अन्य चीज़ें देखता था। और एक एग्रिनोमई अधिकारी था जो कि कृषि देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो सीता से क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त है। राजकीय भूमि से प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन मौर्य युगीन अधिकारी तो तौल मान का प्रभारी था? तो किसका था? कौन प्रभारी था? तो पौतवाध्यक्ष था। कौन था? पौतवाध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कि अशोक के प्रमुख शिलालेख के स्थान और वह स्थान जिस राज्य में? तो थौली कहाँ पे? उड़ीसा में। एरुगुड़ी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और कहते जौगड़ कहाँ पे? तो ये उड़ीसा में। और कालसी कहाँ पे? तो ये उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कहते हैं कौन से व्यक्ति भारत में किस न किसी समय आए? तो कहते फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। और कहते मैग्नेस्टीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया। हेनसोंग ये हर्षवर्धन के समय आया। कब? हर्षवर्धन के समय आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमकों के संबंध में कौन सा एक सही कानून क्रम है? तो क्या कहते हैं सबसे पहले कौन आए थे? तो ईरानी, फिर यूनान, फिर हिंद यवन, शक, पहलव और कुषाण आए। कौन? कुषाण आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 कि गांधार कला किसके अधीन फली फूली? तो ये किसके अधीन फली फूली थी? ये कुषाण काल में फूली थी। और कुषाण काल के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कड़फिसेस थे। कुजुल कड़फिसेस थे। और इससे संबंधित सांची स्तूप और भरूच स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 कि चालुक्य ने कौन सी अपनी राजधानी बनाई थी? तो वातापी। होशल वंश ने तो दार समुद्र। और राष्ट्रकूट ने ये मलखेड़। और काकतीय वंश ने कहते वातापी। काकतीय वंश ने कौन सी बनाई थी? तो वारंगल बनाई थी। कौन सी? वारंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो कौन सा शिलालेख संबंधित है? तो ये ऐहोल शिलालेख संबंधित है। ऐहोल के लेखक कौन है? तो ये रवि कीर्ति हैं। और रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय के विजय अभियान इसमें बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्षों का अंतर है। विक्रम संवत जो कि 57 BC में चला था। और शक संवत जो कि 78 AD में चला। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन से विद्वान कनिष्क के समकालीन थे? तो अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र ये कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कल्हड़ कृत ये राजतरंगिणी में किसका इतिहास वर्णित है? तो ये कश्मीर का इतिहास वर्णित है। 1151 ईस्वी से तक इसमें क्या कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास इंगित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुप्त वंश ने निम्नलिखित में से किस अवधि में शासन किया? तो किस अवधि में शासन किया है? 240 से लेकर 550 ईस्वी तक शासन किया है। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। उसके बाद घटोत्कच आए, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आए, फिर समुद्रगुप्त आए। कौन आए? समुद्रगुप्त आए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को परमा भागवत भी कहते हैं, कांच कहा जाता है, वीणा वादक बजाते हैं, वीणा वादक कहा जाता है। और क्या कहते हैं, इसके दरबारी कवि कौन थे, तो हरिशेर थे, जिन्होंने कौन सा लेख लिखा था, तो प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है, तो किसका लेख मिलता है, ये जहांगीर का लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त वंश शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल और कहते कितना था, 319 से लेकर 335। समुद्रगुप्त का 335 से लेकर 380 और चंद्रगुप्त द्वितीय का कितना था, तो 380 से लेकर 414 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन कहते फलित ज्योतिष से संबंधित था, तो कौन संबंधित था, ये छपड़क संबंधित था। कौन, छपड़क संबंधित था। नेक्स्ट है कि वरोची कहते व्याकरण से संबंधित था। शंकु ये वास्तुकार था और अमर सिंह ये कोशकार थे। कालिदास क्या कहते हैं, ये बहुत ही बड़े कवि थे, लेखक थे, जिन्होंने मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम लिखी है। धन्वंतरी जो कि एक चिकित्सक था। वरामिहिर जो कि खगोल से संबंधित थे और बेताल भट्ट जो कि जादूगर थे। और क्वेश्चन नंबर 66 कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी, तो ये किस गुप्त शासक द्वारा करी गई थी, ये कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10 कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने रची थी, तो किसने रची थी, ये दंडी ने रची थी। भास ने क्या रचा, तो स्वप्न वास दत्ता रची थी। और बाण भट्ट की क्या थी, तो हर्षचरित और कादम्बरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 कि फाहियान का भारत आगमन का क्या लक्ष्य था, तो बौद्ध संस्थानों को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों का संग्रह करना, ये इनका लक्ष्य था। और इनकी बुक क्या थी, तो फा क्योंकि इनकी बुक थी। और ये किसके कार्य में आया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल शासक में आया था। ये क्लास इतनी रखते हैं, आगे की क्लास मैं फिर कंटिन्यू करा दूंगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।